Hello and welcome back my GZ fam. So today is International Day for the Girl और दुनिया में बहुत काम हो रहा है women empowerment पर, लेकिन अभी भी we have a huge gap. And since this is a mental health awareness week, today I wanted to talk about the emotions of a girl when she gets married and goes to a new house. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक फैमिली में जिस तरह से एक लड़की को, स्पेशली हमारे इंडियन फैमिलीज़ में, एक लड़की को विदा करके अपने घर से उसके ससुराल भेजा जाता है और किस तरह के उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी पोइट्री है. इट इज़ सेल्फ कंपोज्ड. डू लेट मी नो आपको कैसी लगी एंड एंजॉय. आँखों में आंसू लिए आज फिर वो सोने जा रही है. शायद उसे फिर से अपने घर की याद आ रही है. अपना घर, पर क्या है कहीं कोई घर जिसे वो अपना कह सके, जहाँ बिना झिझक वो अपना हक जता सके? शायद नहीं. बिटिया है ना वो, तो दूसरे घर की इज्जत है. जिस आंगन में खेली कूदी किलकारियाँ गूंजती थी जहाँ उसकी, वो तो अब उसका नहीं रहा. रुखसत हो गई है वो तो उस घर के लिए जहाँ उसे हमेशा रहना है. माँ बाप की नसीहतें गूंज रही हैं जहन में. हर हाल में बेटी तुम्हें निभाना है, क्योंकि अब घर वो ही तुम्हारा है. ख़ानदान की इज्जत हो तुम, तुम्हें हमने नाज नखरों से इसीलिए तो पाला है. आज हम अपने फ़र्ज से बरी हो गए, कितनी जिम्मेदारियों से खुदा ने निकाला है. दिल में अरमां भरे और आंखों में आंसू. रुखसत हो गई वो डरते डरते अपने घर के लिए. अपने कमरे के कोने में बैठी ख्यालों में डूबी है वो. क्या ये घर मेरा है? मुझे नींद आ रही है, लेकिन सब लोग तो अभी जाग रहे हैं और वक्त भी तो नहीं है अभी सोने का. भूख लगी है बड़ी जोरों की. नहीं, लेकिन आधी रात में खाना कोई उठ गया तो ऐसे ही सो जा. आज कहीं घूमने का मन है, लेकिन कहाँ? फिर कोई है भी तो नहीं मेरा यहाँ. काश कोई होता जिससे बैठकर ढेर सारी बातें करती, हंसती खेलती सारे घर में बिना हिचकिचाहट घूमती. फरमाइश के बिना ही माँ मनपसंद खाना परोसती. पर बहू है ना वो तो, दो घरों की इज्जत है उसके बुज़दिल से कांधों पर. शायद इसलिए कोई शिकवा नहीं है उसे. बस यूं ही आंखों में आंसू भरे सोने जा रही है. शायद फिर से उसे अपने घर की याद आ रही है. शायद फिर से उसे अपने घर की याद आ रही है.